माना जाता है जब साधक का हाथ सतगुरु पकड़ लेते हैं। ऐसे ही अनंत उपकारी पूज्यपाद पूज्य गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब ने प्रत्यक्ष रूप में हो या अप्रत्यक्ष रूप में हो मेरा हाथ पकड़कर मुझे परम सौभाग्य का स्वामी बना ही दिया। गंगा मौन है, इसके बावजूद भी उसकी कीर्ति चारों तरफ फैली हुई है, कारण उसका पानी बोलता है। गुलाब मौन है, इसके बावजूद भी लाखों लोगों के तारीफ़े कालिफ बना हुआ है, कारण उसकी खुशबू बोलती है। सूर्य मौन है, इसके बावजूद भी लाखों करोड़ों लोग उसे नमस्कार करते हैं, कारण उसका प्रकाश बोलता है। चंद्र मौन है, इसके बावजूद भी लाखों लोग उसके दीवाने हैं, कारण उसकी चांदनी बोलती है। आम मौन है, इसके बावजूद भी सर्वत्र फलों के राजा के रूप में उसकी महिमा का गुणगान गाया जा रहा है, कारण उसकी मधुरता बोलती है। ठीक इसी तरह परम पूज्य गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब आज हमारे बीच नहीं है, इसके बावजूद भी लाखों लोगों के हृदय में उनका स्थान है, लाखों लोगों के जीवा पर उनका नाम है, कारण उनकी दिव्य साधना और उत्कृष्ट संयम बोलता है। वाक्य पर पूर्ण विराम लगाना सरल है, संपत्ति के क्षेत्र में पूर्ण विराम लगाने में हमें विशेष तकलीफ नहीं होती है। राह से चलते चलते निश्चित स्थान पर पहुंचने पर पैरों की गति पर पूर्ण विराम लगाने में हमें लेश मात्र भी तकलीफ नहीं होती है। स्वादिष्ट मिठाई खाते खाते कहीं तो हम पूर्ण विराम लगाती है, लेकिन अनंत अनंत काल से चलती आ रही आत्मा की संसार परिभ्रमण की यात्रा पर पूर्ण विराम लगाने में हमें सद्बुद्धि जागृत क्यों नहीं होती? अब आप बताओ। आपने कोई वाक्य बनाया जैसे क्षमा वीरस्य भूषणम बनाया, आपको अच्छा लगा, आपने तुरंत पूर्ण विराम लगाया। पूर्ण विराम मतलब फुल स्टॉप, कोई विशेष उसके ऊपर कोई तकलीफ नहीं हुई। हमारे अध्यक्ष जी साहब ने सोचा मुझे 50 करोड़ के ऊपर संपत्ति नहीं रखना है, उसके ऊपर थोड़ा विचार किया, मंथन किया और उसके ऊपर पूर्ण विराम लगाया। थोड़ी सी तकलीफ हुई। जैसे हम लोग चातुर्मास के लिए औरंगाबाद से बीड़ आए और बीड़ आते आते जैसा ही बीड़ आया, अपने पैरों की गति पर तुरंत पूर्ण विराम लगाया, हमें लेश मात्र भी तकलीफ नहीं हुई। कोई हम स्वादिष्ट मिठाई खाते हैं, खाते खाते कहीं तो हम पूर्ण विराम लगा ही देते हैं, लेकिन अनंत अनंत काल से चलती आ रही संसार परिभ्रमण की यात्रा पर पूर्ण विराम लगाने में हमें सद्बुद्धि जागृत क्यों नहीं होती? अब आप बताओ क्यों नहीं होती? कौन उत्तर देगा? घबराओ मत, गलत भी हो गए, फेल होने वाले नहीं, अभी 3 महीने बाकी है। बिल्कुल सही है। वाक्य पर पूर्ण विराम लगाने में हमारी बुद्धि सरल है, संपत्ति पर पूर्ण विराम लगाने में हमारी बुद्धि समर्थ है, पैरों की गति पर पूर्ण विराम लगाने में हमारी बुद्धि सजग है, मिठाई पर पूर्ण विराम लगाने में हमारी बुद्धि चतुर है, लेकिन संसार परिभ्रमण की यात्रा पर पूर्ण विराम लगाने में हमारी बुद्धि सजग नहीं, सतर्क नहीं, चतुर नहीं और सजग नहीं।
और सद्बुद्धि जागृत होती नहीं, इसका एकमात्र कारण है कि अनादि अनादि काल से संसार के संस्कार जो हमारी आत्मा पर मोह माया है, यह चाहकर भी हमें संसार की परिभ्रमण की यात्रा पर पूर्ण विराम लगाने में सद्बुद्धि जागृत हो ही नहीं देती और हमारी संसार परिभ्रमण की यात्रा निरंतर चलती रहती है। लेकिन परमात्मा महावीर ने फरमाया, अनंत अनंत काल से चलती आ रही संसार परिभ्रमण की यात्रा पर पूर्ण विराम लगाने का एकमात्र उपाय है और वो उपाय है धर्म पुरुषार्थ और संयम पुरुषार्थ। मतलब धर्म में प्रवृत्ति और संयम में जागृति, इनमेव क्षणम वियानिया। मतलब धर्म करने के लिए समय की राह मत देख, अभी जो समय है श्रेष्ठ है, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। अभी संगहे पाव विवेक भिक्खु। मतलब दुख टल जाए यह अभिलाषा संसार की है और पाप टल जाए यह अभिलाषा संयमी की है। इसीलिए अभी जो समय है वो श्रेष्ठ है, संयम पुरुषार्थ करे। शिष्य ने गुरु से पूछा, अहो भगवन, धार्मिक मनुष्य के जीवों से क्या सुनने को मिलता है? तब गुरु ने उत्तर देते हुए कहा, हे शिष्य, संसार दुखमय है, ऐसे असंख्य संसारी लोगों के जीवों से सुनने को मिलता है। लेकिन धार्मिक मनुष्य की यह विचारधारा होती है कि संसार पापमय है और पापमय संसार छोड़ने योग्य है, क्योंकि जहाँ जहाँ पर अग्नि है वहाँ वहाँ पर धुआं है। इसीलिए दुख को छोड़ने के बजाय पाप को छोड़ना ही हितकर है, ऐसा धार्मिक मनुष्य के जीवा से सुनने को मिलता है। इसलिए कहा, अभिसंगहे पाव विवेक भिक्खु। मतलब दुख टल जाए यह अभिलाषा संसार की है और पाप टल जाए यह अभिलाषा संयम की है। जेनन्नो न विरोजेजा तेन तम तम समायरे। मतलब तुझे इतनी साधना करनी है, इतनी साधना करनी है कि जिसमें तेरा कल्याण हो, और जिसमें तेरा कल्याण अटक जाए ऐसी एक भी प्रवृत्ति करने का तेरे पास में बिल्कुल टाइम नहीं है। इसीलिए अनंत अनंत भव में जो नहीं किया वो इस भव में कर कर दिखाना है, और वो है धर्म पुरुषार्थ। न ते दुख स पारगा। मतलब दुनिया में कितना भी महान बन जा तू, धर्म की शरण बिना तेरे दुखों का अंत नहीं आएगा। दुख मुक्ति का एक ही कारण है और वो है जैन धर्म। कितना भी इकट्ठा करो फिर भी कम ही लगता है, कितना भी दौड़ो फिर भी दौड़ना शेष ही रहता है, कितने भी रिश्ते जोड़ो फिर भी कहीं कमी सी रहती है, कितनी भी जिंदगी जियो फिर भी उद्विग्नता बनी रहती है। जीवन समाप्त हो रहा है, इस दुनिया से विदा हो रहा हूँ, ऐसी स्मृति सदैव रहती है। हाँ, यही संसार है। अच्छा, हाँ, अपना समय होते आ रहा है। जाप का कुछ माँ सती जी फरमा रहे हैं, तो जाप का देखेंगे। अरे बोलो, बोल रही है। अच्छा, महात्मा ऐसी स्मृति सदैव होती रहती है। हाँ,
यही संसार है। यहाँ पर प्राप्ति की अपेक्षा से